जी अब अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है आपके जाने में, तो अब बढ़ते हैं आगे। मैं पहले भी शायद का जिक्र कर चुका हूँ कि शायर ने 93 से जो इब्तिदा की, फिर धीरे धीरे बहुत सी गज़लें उसकी मकबूल भी हुई, बल्कि सिर्फ मकबूल नहीं हुई, लोगों ने ज़बरदस्ती अपने नाम लिखी और बड़े बड़े लड़ाइयाँ झगड़े भी हुए। आज जो ये रक्स चल रहा है तो ये बहुत पहले चल चुका था, वो इसी का कारनामा था। और उन गज़लों के बाद जो मैंने एक नात का शेर आपको सुनाया कि हुज्जत न पेश कीजिए फजूल में, हम इंतहा पसंद हैं इश्क़े रसूल में। यार खाली भाई थोड़ी सी बात राजा भाई सीनियर है, ब्राइब है। नहीं मैंने खुद कहा है, आप बानू को वो मैंने खुद कहा है, मैं ना सुन आप थोड़ा मेरे को तशरीफ फरमा, पक्के पक्के रहिए। मैंने खुद कहा है, वो आप तो है भाई, मैंने सिनरिटी बनाई है किलोमीटर के हिसाब से। इसका मतलब मैं नहीं समझा। आपकी भरपूर तालीम में दरखास्त गुजार हूँ अहमद रजा राजा से, तालियां बजाइए। तमाम मुंतज़मीन का और स्पेशली इस इलाके के जो तमाम शोरा यहाँ हमें सुनने के लिए मौजूद हैं। आप सब ने जो सुनाया उसके बाद सुनाने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन बहरहाल बर्दाश्त करें। स्पेशली उधर से खोड़ से जो हथौड़ चले हैं हम पर मिसरा साजी के, उसके बाद भागने को दिल चाह रहा था, मगर मोहब्बतें हैं, अगर बर्दाश्त कर लें। ख्याल यार जहां पर भी जाओ आता है, ख्याल यार जहां पर भी जाओ आता है, जमीन का तो फलक तक खिंचाओ आता है। ख्याल यार जहां पर भी जाओ आता है, जमीन का तो फलक तक खिंचाओ आता है, जब उसकी याद रगो पै में दौड़ती है मियाँ, जब उसकी याद रगो पै में दौड़ती है मियाँ, फसारे खून से दिल पर दबाव हुआ था। ख्याल यार जहाँ पर भी जाओ आता है, जमीन का तो फलक तक खिंचा हुआ था है, जब उसकी याद रगो पै में दौड़ती है मियाँ, फसारे खून से दिल पर दबाव आता है। सितारावार दमकते नकूश कहते हैं, सितारावार दमकते नकूश कहते हैं कि महरो माह से आगे पड़ा हुआ। सितारावार दमकते नकूश कहते हैं कि महरो माह से आगे पड़ा आता है, तलब जो करते मुसलसल मुराद पर आती, तलब जो करते मुसलसल मुराद पर आती, चट्टान में भी तो आखिर कटाओ आता है, तलब जो करते मुसलसल मुराद पर आती, चट्टान में भी तो आखिर कटाओ आता है। ये मुझसे दूर भरी शाख कहती है साहिब, समर लगे तो शजर में झुकाओ आता है। ये मुझसे दूर भरी शाख कहती है साहिब, समर लगे तो शजर में झुकाओ आता है, उसे हराना नहीं चाहता मैं राजा जी, वगरना बाजी पलटने का दाव आता है। ख्याल यार जहाँ पर भी जाओ आता है, जमीन का तो फलक तक खिंचा आता है। ये भी वक्त लाना था एक दिन तेरे काम ने तेरे सामने, ये भी वक्त लाना था एक दिन तेरे काम ने तेरे सामने, तेरा तौक उतार के रख दिया है गुलाम ने तेरे सामने। ये भी वक्त लाना था एक दिन तेरे काम ने तेरे सामने, तेरा तौक उतार के रख दिया है गुलाम ने तेरे सामने, तेरे जुल्म ने जो लगाई थी मेरे शहर में उसी आग से, तेरे जुल्म ने जो लगाई थी मेरे शहर में उसी आग से, तेरा ताज और तख्त जला दिया है आवाम ने तेरे सामने।
सी आग से तेरा ताज और तख्त जला दिया है अवाम ने तेरे सामने। मेरे खुशगुमा तेरा हाथ छोड़ के देख ले मैं गिरा नहीं। मेरे खुशगुमा तेरा हाथ छोड़ के देख ले मैं गिरा नहीं। कि तमाम शहर लपक पड़ा मुझे थामने तेरे सामने। मेरे खुशगुमा तेरा हाथ छोड़ के देख ले मैं गिरा नहीं। कि तमाम शहर लपक पड़ा मुझे थामने तेरे सामने। ये भी वक्त लाना था एक दिन तेरे काम ने तेरे सामने। तेरा तौक उतार के रख दिया है गुलाम ने तेरे सामने। चोरी की थी उसके दो चर्चे बस यार वो सुना दे। शाहों का शाह इश्क है सदर सुदूर इश्क। शाहों का शाह इश्क है सदर सुदूर इश्क। दरबार दिल में तख्त नशी है हुजूर इश्क। इस बार सामना था सुलेमान का तुझे। इस बार सामना था सुलेमान का तुझे। बिल्किस सबके होना था तुझको जरूर इश्क। दरबार दिल में तख्त नशी है हुजूर इश्क। शाहों का शाह इश्क है सदर सुदूर इश्क। वो याद नहीं आप तो इजाजत दे। तो अब मैं बैठता हूँ। इस शायरा का पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। लाहौर से उनका ताल्लुक है। एक शेरी मजमूआ मंदिर यहाँ पर आ चुका है। इंतहाई धीमे और खूबसूरत लहजे की शायरा है। अब उनकी शायरी सुनेंगे तो मकसद यहाँ इकट्ठे होने का सबका दूर दराज से के एक दूसरे की शायरी सुनानी। आपकी भरपूर तालीम में दरखास्त गुजार हूँ। हसन बानो साहबा से कि वो तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से इधर से आना है और उधर से जाना। फिर मैंने क्यों तुसी होने इस वक्त बुलाया? वो मैं नहीं बैठना ना। बानो इन बच्चों को गजल सुना दो बावजूद इसके कि है बाकी छोड़ दो। बाकी छोड़ बस बहुत शानदार एंडी हो जाए। वो ठीक इस एक गजल में दो दो उससे उस्ताद पहले- शोरा कराम ने तबाज़माई की हुई है और बानो ने हाथ डाला और माशाल्लाह गजल गई। एक दो शेर पहले सुन ले। जिंदगी के हसूल जैसी हूँ, जिंदगी के हसूल जैसी हूँ, शाखे उल्फत पे फूल जैसी। आसमां हूँ मैं और लोगों का, आसमां हूँ मैं और लोगों का, तेरे कदमों की धूल जैसी। ये तैमूर भाई के नाम दिया करें। वाह वाह। तैमूर साहब किधर है? तैमूर साहब जनाब एक शेर और के जब उसकी याद के लम्हे बहम नहीं होते, जब उसकी याद के लम्हे बहम नहीं होते, फिर अपने आप में मौजूद हम नहीं। मैं हूँ हर बार तेरे नाज उठाने वाली, हाय तैमूर भाई वाह वाह। मैं हूँ हर बार तेरे नाज उठाने वाली, तेरी आदत है वही यार जमाने वाली। खालो खद जिसके हंसी होते हैं मेरे जैसे, खालो खद जिसके हंसी होते हैं मेरे जैसे, ऐसी लड़की नहीं होती है गवाने वाली। तैमूर भाई के लिए। और तेरी जब से तलब होने लगी है, तेरी जब से तलब होने लगी है, मेरी हालत अजब होने लगी है। तबीयत तुझ पे आमादा नहीं थी, तबीयत तुझ पे आमादा नहीं थी, मगर थोड़ी सी अब होने लगी। अब वो भाईजान ने जिस गजल की फरमाइश की अब वही धड़कनों में सिल नहीं है,
बावजूद इसके के है। प्रदीप आपने दोहराना है मेरे साथ। धड़कनों में सिल नहीं है, बावजूद इसके के है, वो शरीके दिल नहीं है। हर नजर पर खालो खद उरियां करे ये बेवफा। हर नजर पर खालो खद उरियां करे ये बेवफा, आईना कातिल नहीं है। ठीक है कि मुझको वस्ले यार हासिल हो गया। ठीक है कि मुझको वस्ले यार हासिल हो गया, ये मेरी मंजिल नहीं है। ये नहीं मालूम कैसे वो नजर से गिर गया। ये नहीं मालूम कैसे वो नजर से गिर गया, वो मेरे काबिल नहीं है। जानती हूँ प्यार सच्चा पालना मुमकिन नहीं। जानती हूँ प्यार सच्चा पालना मुमकिन नहीं, मुझसे वो बददिल नहीं है। शेर देखिएगा कि दुश्मनों को देखकर वो मुस्कुराता है सदा। दुश्मनों को देखकर वो मुस्कुराता है सदा, उनमें वो शामिल नहीं है। दर्दो गम रंजो अलम तो जिंदगी का हुस्न है। दर्दो गम रंजो अलम तो जिंदगी का हुस्न है, जिंदगी मुश्किल नहीं है। आप आवे गिरामी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चकवाल से आना हो या लाहौर से आना हो, वो दूर तो है, लेकिन हमारे दरमियान दो ऐसी शख्सियात हैं जो इंतहाई दूर से आई हैं। और पहली जो शख्सियत है वो टेरा इस्माइल खान से आई है, जो मेहमान खुसूसी भी हैं, आज की हमारी तकरीर के मज़ा नगार हैं। और मैं उनके जिक्र पहले कर चुका हूँ कि आज के दौर में मज़ा ऐसा नहीं लिखा जा रहा जो ये लिख रहे हैं। हमारे दरमियान इस शख्सियत का यहाँ पर रात 11 बजे जिन्होंने टिकट करवाई और यहाँ पहुँचे हैं, मकसद यह है कि इनका आपने इस्तकबाल करना है ऐसे दोस्तों का जो सिर्फ अदब से मोहब्बत की खातिर यहाँ चल के आए हैं। शेर तो वहाँ भी सुनाते हैं, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने सुनाए, सफ़र किए, चैनल्स पर भी पढ़े, लेकिन यहाँ आना और मोहब्बत के साथ आना तो आपका काम है। इन्हें मोहब्बत जो है दोनों हाथों से दें। और मैं आपकी भरपूर तालियों की गूंज में दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब रहमत उल आमिर साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब रहमत उल आमिर। सबसे पहले तो खानी साहब को पत्नी दुआ दें या बाद दुआ के कहाँ से बंदों को खींच के लाए। इनको रास्ते की तकालीफ का पता ही नहीं होता कि क्या कुछ हो रहा है। आप यकीन करें, मैं रात 11 बजे बैठा हूँ, सुबह 5 बजे यहाँ पहुँचा, नमाज पढ़ी है, फिर वैगनों पे बैठे बैठे टैक्सला से इधर उस पंप पे छोड़ दिया, वहाँ से ऑटो रिक्शा पकड़ा दिया। आपका बहुत शुक्रिया। आने वाले कल का जो है आपका पता लगेगा। जी जी, बस नहीं रात वाले मसले नहीं होते। शेरों पर सिर्फ गौर कीजिए। अभी तो बहुत आगे जाना है। चंद मैं ज्यादातर मजा लिखता हूँ, उसमें तंज भी होता है।
तो बर्दाश्त कीजिएगा। जो मुहर्रम में कुछ लिखे थे 2-4 अशआर सर बैठ मैं इनके खिदमत पेश करता हूँ कि ये जो दुनिया में बेकरारी है, ये जो दुनिया में बेकरारी है, दीनदारों की दीनदारी है। दीनदारों की दीनदारी है। और हस्ब मंशा खरीदिए फतवे, हस्ब मंशा खरीदिए फतवे, 60 हिजरी से फैज जारी है। दुनिया में बेकरारी है, दीनदारों की दीनदारी है। हस्ब मंशा खरीदिए फतवे, 60 हिजरी से फैज जारी है। और आज उसका भी जिक्र हो जाए जिसकी गर्दन से तीर भारी है। आज उसका भी जिक्र हो जाए जिसकी गर्दन से तीर भारी है। और हाथ शानों से हैं जुदा लेकिन नामुरादों पे खौफ तारी है। दोनों आलम है ज़ीन के नीचे और सवारी भी क्या सवारी है। और करबला ने ही तय किया आखिर कौन नूरी है कौन नारी। अब जरा मजाक की तरफ आते हैं। तुम तो ऐसे उदास बैठे हो, तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। और एक कतार के पालती मार के दरियों पे बसर होती है, पालती मार के दरियों पे बसर होती है। ऊँगते जागते आंखों में सहर होती है। और वार शायर तेरी किस्मत के फकत वाह के लिए जिंदगी बैग लिए मेरे सफर। एक तो हो रही है बीवी को सारे गिला करते हैं कि तुम्हारे खिलाफ लिखते हैं। मैं कहता हूँ जितनी दाद मुझे बीवियों वाले कतार से मिलती किसी पे नहीं मिलती। इसका मतलब है कि सब मेरे जैसे। झुलस कर धूप में खुद घर को गुलो गुलजार रखता है, झुलस कर धूप में घर को गुलो गुलजार रखता है। पड़ोसन पर भी 2 आंखें पसे दीवार। और बेचारे बेचारे मर्द की शर्मो हया बारे न पूछो तुम, निकाह में एक रखता है निगाह में। बात उस तेजी से जा सकती नहीं ईमेल से, बात उस तेजी से जा सकती नहीं ईमेल से जिस तरह से फैलती है कूकू फीमेल। बात उस तेजी से जा सकती नहीं ईमेल से जिस तरह से फैलती है कूकू फीमेल से। और हाँ 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 अगर लड़ना पड़ेगा तालियों की गूंज में, रास्ते में लीजिए पंगा किसी शीमेल से। सोती काफी है मगर
जलवे दिखा के मुल्लाओं काजी बना दिए, जलवे दिखा के मुल्लाओं काजी बना दिए, रिंदों में भी शहीद और गाजी बना दिए। खुलती थी घर की खिड़कियां मस्जिद के शहर में, उस खूब रूह ने कितने नमाजी बना दिए। जलवे दिखा के मुल्लाओं काजी बना दिए, रिंदों में भी शहीद और गाजी बना दिए। खुलती थी घर की खिड़कियां मस्जिद के शहर में, उस खूब रूह ने कितने नमाजी बना दिए। नहीं करते कभी भी याद हम पिछली मोहब्बत को, नहीं करते कभी भी याद हम पिछली मोहब्बत को, मगर फिर भी तबीयत है कि बोझल हो ही जाती है। गली से जब गुजरती है वो पोते पोतियां लेकर, मेरे अनक लगाने तक वो ओझल हो जाती है। कभी भी याद हम पिछली मोहब्बत को, मगर फिर भी तबीयत है कि बोझल हो जाती है। गली से जब गुजरती है वो पोते पोतियां लेकर, मेरे ऐनक लगाने तक वो ओझल हो जाती है। अगर आप वो मेकअप कर ले चेहरे पर तो इतनी फाइन लगती है, वो मेकअप कर ले चेहरे पर तो इतनी फाइन लगती है कि 58 होकर भी 29 लगती है। वो मेकअप कर ले चेहरे पर तो इतनी फाइन लगती है कि 58 होकर भी 29 लगती है। भली लगती तो होगी ताड़ने वालों को है आमिर, मगर बीवी तो शोहर को अमूमन डर लगती है। वो ताजमहल वालों को भली लगती होगी ताड़ने वालों। मैं तुझको शाहजहां जैसी मोहब्बतें दूंगा, मैं तुझको शाहजहां जैसी मोहब्बतें दूंगा, तू नाम और नाज भी मुमताज जैसे करके दिखा। 1000 ताजमहल तुझ पे वार दूं बेगम, बस अब किसी भी तरीके से आज मर के दिखा। अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राजी कभी भी दिल जनानी का। मैं तारे तोड़ कर लाया तो वो कहने लगी मुझसे, ये वो तारे नहीं शोहर जो लाया था फलानी। वो दूसरी कंपनी के तारे थे। अगरचे ख्वाब सुख के ढो रहा है, अगरचे ख्वाब सुख के ढो रहा है, बड़ा डिस्टर्ब लेकिन हो रहा है। सराने पीर के आहिस्ता बोलो, अभी सूटा लगा के सो। मैं जवानी में पॉप, हम जवानी में पॉप सिंगर थे, हम जवानी में पॉप सिंगर थे। अब मुश्किल कदम उठाते हैं, लेके बाजा कबाड़ खाने से सूफियाना कलाम गाते हैं। जवानी में हसीना मांगता है, जवानी में हसीना मांगता है, मुयस्सर हो तो पीना मांगता है। उतरता है नशा जब आदमी का, बुढ़ापे में मदीना मांगता है। सारे उस्ताद बैठे गजल के चंद इशारों से बस। मेरा हाल वो हुआ है तेरी दिल लगी के पीछे, मेरा हाल वो हुआ है तेरी दिल लगी के पीछे, क्या पड़ गया है सर्जन मेरी हर हड्डी के पीछे। कोई तोड़ कर गया है तेरा दिल तो मुझको दे दे,
मेरा कबाड़ खाना तेरी इस गली के पीछे। तुझे रोज लेके जाना किसी पार्लर की जानिब, मैंने कितने नोट फूके तेरी दिलकशी के पीछे। तेरे बाप ने जो देखा तो मैं इस तरह से भागा जैसे लग गया हूँ कुत्ते किसी आदमी के। और ये जरा तवज्जो तलब शेर है कि किसी और की निगाहों का हदफ थी मेरी जोजा, किसी और की निगाहों का हदफ थी मेरी जोजा, मैं बजा रहा था सीटी किसी दूसरी के पीछे। और अभी कल ही कह रही थी मेरी नेक बख्त मुझसे, मेरा कख नहीं बचा है तेरी शायरी से। थोड़ा सफे के नीचे, बेचारगी में घर से निकल जाना चाहिए। बेचारगी में घर से निकल जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो टकराना चाहिए। अम्मा ब्याह के लाई है भांगी मेरे लिए, मैंने कहा भी था मुझे दुर्दाना चाहिए। सब आजमा के देख लिए हमने मुल्क में, अंधों के इस हजूम में अब करना चाहिए। जी आप आबे गिरामी अब दिल थाम के बैठिए। ये थे जनाब रहमतुल्लाह आमर साहब जो कि मज़ा, संजीदगी और पते की बातें कर रहे थे। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद लहजे की शायरा जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, उनके गालिबन जो मुझ तक पहुँचे 2 मजमूए हैं, मंज़र आम पर आ चुके हैं। जदीद शेर कहती हैं, इनका अपना लहजा है, अपना असलूब है। आपकी भरपूर तालीम की गूंज में दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा रिफ़त वहीद साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा रिफ़त वहीद है। आपकी इजाजत से पहले 2 शेर। रवा है कुल ज़मे बेताब चश्मे नम जैसा, रवा है कुल ज़मे बेताब चश्मे नम जैसा, और उसके बीच शनावर है कोई हम जैसा। रवा है कुल ज़मे बेताब चश्मे नम जैसा, और उसके बीच शनावर है कोई हम जैसा। मैं अपनी जात का ऐलान करने निकली हूँ, मैं अपनी जात का ऐलान करने निकली हूँ। लगे है मेरा कटा हाथ भी अलम जैसा। मैं अपनी जात का ऐलान करने निकली हूँ। लगे है मेरा कटा हाथ भी अलम जैसा। 2-4 अशार पंजाबी के और फिर इसके बाद उर्दू गजल के। मंजे पीड़े मूड़े हुक्के लोका चरखे बेचे, मंजे पीड़े मूड़े हुक्के लोका चरखे बेचे। वन सवन्नी लोड़ दी पारूं अपने वेड़े बेचे। अखां खोल के तकवे इश्का साडे वड्डे जिगरे, अखां खोल के तकवे इश्का साडे वड्डे जिगरे। तेरी लोड़ नू पूरा कीता भावे शीशे बेचे। अखां खोल के तकवे इश्का साडे वड्डे जिगरे। तेरी लोड़ नू पूरा कीता भावे शीशे बेचे। ते अपनी इसमत दे नजराने ऐदे ना तू दिते। अपनी इसमत दे नजराने ऐदे ना तू दिते। भुखी
भुख दा ढिड भरन लई भुखियां जुस्से वेचे ते धी दा दाज बनावन दे लई एक नुमाने बापू धी दा दाज बनावन दे लई एक नुमाने बापू पहलू अपनी रक्स वेची उतू गुरदे वेचे धी दा दाज बनावन दे लई एक नुमाने बापू पहलू अपनी रक्स वेची उतू गुरदे वेचे। पंजाबी गजल में 2-3 और शायद वावां दे कुछ नक्श बना के आई हां वावां दे कुछ नक्श बना के आई हां मैं रंगां नूं खिलमे ला के आई हां साडा इको जन्म दिहाड़े सदियां तू साडा इको जन्म दिहाड़े सदियां तू मैं इश्के नूं साथे जाके आई हां साडा इको जन्म दिहाड़े सदियां तू मैं इश्के नूं साथे जाके आई हां ते तेरे वादे पप्पा पार खलोते ने तेरे वादे पप्पा पार खलोते ने कंध दे मुंह ते लीका ला के आई हां तेरे वादे पप्पा पार खलोते ने बहुत अच्छे कंध दे मुंह ते लीका ला के आई हां ते मर जानी सी भुखी पानी बिस्तर ते मर जानी सी भुखी पानी बिस्तर ते मैं नींदर नूं खाब च खा के आई हां मर जानी सी भुखी पानी बिस्तर ते मर जानी सी भुखी पानी बिस्तर ते मैं नींदर नूं खाब च खा के आई हां। उर्दू गजल के 2 शार के मैं आने आप कहीं नाव से उतार ना दे मैं आने आप कहीं नाव से उतार ना दे जिन्हों को अक्ल पे इतना भी इख्तियार ना दे मैं आने आप कहीं नाव से उतार ना दे जिन्हों को अक्ल पे इतना भी इख्तियार ना दे वो बात बात पे जहाँ दाव पर लगाता है वो बात बात पे जहाँ दाव पर लगाता है कहीं वो शख्स जुए में मुझे भी हार ना दे वो बात बात पे जहाँ दाव पर लगाता है वो बात बात पे जहाँ दाव पर लगाता है कहीं वो शख्स जुए में मुझे भी हार ना दे। एक उर्दू गजल कोई ख्वाब था ना ख्याल था ये कमाल था कोई ख्वाब था ना ख्याल था ये कमाल था कोई अक्स मेरा जमाल था ये कमाल था मैं तो हंसती हंसती उजड़ गई रहे इश्क में मैं तो हंसती हंसती उजड़ गई रहे इश्क में नहीं फिर भी कोई मलाल था ये कमाल था मैं तो हंसती हंसती उजड़ गई रहे इश्क में नहीं फिर भी कोई मलाल था ये कमाल था मुझे खाक कर दिया राह गुजार की खाक ने मुझे खाक कर दिया राह गुजार की खाक ने मेरे आईने में उजाल था ये कमाल था किसी रुख पे धूप उतर गई मैं संवर गई किसी रुख पे धूप उतर गई मैं संवर गई कोई पेड़ रूह बज़वाल था ये कमाल था ये अजीब था तहे खाक मिल गई जिंदगी ये अजीब था तहे खाक मिल गई जिंदगी अभी मेरा सांस बहाल था ये कमाल था बहुत अच्छे ये अजीब था तहे खाक मिल गई जिंदगी ये अजीब था तहे खाक मिल गई जिंदगी अभी मेरा सांस बहाल था ये कमाल था मेरे ख्वाब से तू निकल के सामने आ गया मेरे ख्वाब से तू निकल के सामने आ गया ये तो वो हुआ जो मुहाल था ये कमाल था मेरे ख्वाब से तू निकल के सामने आ गया मेरे ख्वाब से तू निकल के सामने आ गया ये तो वो हुआ जो मुहाल था ये कमाल था मेरे लफ्ज लफ्ज में दर्द थे जो गजल हुए मेरे लफ्ज लफ्ज में दर्द थे जो गजल हुए
मेरे दश्त में जो गजाल था ये कमाल था। मेरे लफ्ज़ में दर्द थे जो गजल हुए, मेरे दश्त में जो गजाल था ये कमाल था। शब रोज़ भी मौसाल थे तेरे हिजर में, शब रोज़ भी मौसाल थे तेरे हिजर में, यही सिलसिला मौसाल था ये कमाल था। तुझे क्या खबर कि कहाँ है रिफ़्फ़ते बेनमा, तुझे क्या खबर कि कहाँ है रिफ़्फ़ते बेनमा, उसे फिर भी तेरा ख्याल था ये कमाल था। मेरे ख्वाब से तू निकल के सामने आ गया, ये तो वो हुआ जो मुहाल था ये कमाल था। दो चार अशर उर्दू गजल के ही के। खुर्शीद नुमा हो के भी ताबिंदा नहीं हूँ, खुर्शीद नुमा हो के भी ताबिंदा नहीं हूँ, मैं सांस तो लेती हूँ मगर जिंदा नहीं हूँ। खुर्शीद नुमा हो के भी ताबिंदा नहीं हूँ, मैं सांस तो लेती हूँ मगर जिंदा नहीं हूँ। होके भी नहीं हूँ मैं ना होके भी रहूँगी, होके भी नहीं हूँ मैं ना होके भी रहूँगी, फिर दुख से मुझे क्यों है कि पाइंदा नहीं हूँ। वो खेत हूँ जिस खेत में उगते हैं ख्यालात, वो खेत हूँ जिस खेत में उगते हैं ख्यालात, मैं बांझ जमीनों की नुमाइंदा नहीं हूँ। वो खेत हूँ जिस खेत में उगते हैं ख्यालात, मैं बांझ जमीनों की नुमाइंदा नहीं हूँ। आदम से मेरा इश्क मेरा जुर्म था लेकिन, आदम से मेरा इश्क मेरा जुर्म था लेकिन, रिफ़त में गुनाहगार हूँ शर्मिंदा नहीं हूँ। आदम से मेरा इश्क मेरा जुर्म था लेकिन, रिफ़त में गुनाहगार हूँ शर्मिंदा नहीं हूँ। खुर्शीद नुमा हो के भी ताबिंदा नहीं हूँ, मैं सांस तो लेती हूँ मगर जिंदा नहीं हूँ।